हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 6 के हिंदी बुक का 3rd चैप्टर, जिसमें हम लोग देखे थे चिड़िया के बारे में, उसका हम लोग कविता कर लिए थे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब आप जो था हम लोग का पार्ट से आगे था, ये सब चीज़ हम लोग कर लिए थे। पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उन सभी को कर लिए थे। अब हम लोग पार्ट से आगे पढ़ेंगे कि पार्ट से आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना उत्तर लिखते हैं। आजकल पक्षियों की कम होती संख्या को रोकने के लिए हम लोगों को समझाना होगा कि पक्षी हमारे लिए बड़े उपयोगी है, अतः हम उनकी हत्या नहीं रक्षा करनी चाहिए। उनके लिए वनों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर क्या कर रहा है उसमें देखते हैं। कविता में से उन पंक्तियों को छाटिए जिनमें चिड़ियाओं को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। दूसरा है ख नंबर में, मनुष्य को मतलब अगला हम लोग का क्वेश्चन है, मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। कब कही गई है उसको देख लेते हैं। इसका उत्तर है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है नहीं, चिड़िया के संदेश के अनुसार मानव कार्य नहीं करते। मानव आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर नहीं रहते। उनके मन में लोभ है, पाप है। वे दूसरों की वस्तुओं को अनुचित रूप से ले लेते हैं। वे स्वयं मेहनत करके कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते। वे केवल अपना ही स्वार्थ देखते, दूसरों की चिंता उन्हें नहीं होती। आजकल का मानव दूसरों की कमाई से अपना घर भरना चाहता है और दूसरों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का व्याकरण से। व्याकरण में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। लोभ से हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, गगन से गगन में पक्षी उड़ते हैं। जग से जग में रहकर कुछ अच्छे काम करने चाहिए। संदेश से पक्षी हमें एकता का संदेश देते हैं। पाप से झूठ बोलना पाप है। प्रश्न 2 है, ऊंची डाली काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखें। चलिए तो हम लोग इसको देखेंगे, मतलब इसकी विशेषता को बतलाना है। ठीक है, अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, मतलब हिंदी ग्रामर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, वो भी आपके लिए बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, जैसे मानव, चतुर्मानव, पीपल, बड़ा पीपल, यहाँ पे बड़ी रॉ है। ठीक है, जैसे नीला आसमान, मतलब लिखा हुआ है आपके बुक में मानव लिखा और उसके आगे डैश दिया हुआ है, मतलब डैश मानव लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे चतुर्मानव, बड़ा पीपल, नीला आसमान। ठीक है, उसके आने छोटा पग, विस्तृत जग, उजला हंस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है, चिड़ियाघर। इस शब्द में चिड़िया और घर 2 शब्द हैं, इस तरह के और शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे चिड़िया है और फिर घर है, दोनों को जोड़ दिया तो चिड़ियाघर हो गया। उसी प्रकार से और भी शब्द बनाना है, तो जैसे कि रसोई घर, सिनेमा घर, डाक घर, अजायब घर, उसके आने पार्सल घर, पूजा घर। ठीक है,
स्नान घर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि हिंदी के चैप्टर 4 को स्टार्ट किया जाएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने